उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ एक कलयुगी भाभी ने मुआवजे की मोटी रकम हड़पने के लिए मर्यादा की सारी दीवारें नांग दी। सोनवा गांव में करीब 1 महीने पहले करंट लगने से सीताराम नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी। अब उस मौत का सौदा करते हुए मृतक की सगी भाभी सरकारी कागजों में खुद को उसकी पत्नी बताकर मुआवजा हड़पने के खेल में जुट गई हैं। वहीं दूसरी तरफ असली बेटी रीता खुद को बेटी साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट कर परेशान हो रही है। पीड़ित बेटी ने अब इंसाफ के लिए जिला अधिकारी, बिजली विभाग और स्थानीय पुलिस तक गुहार लगाई है। बेटी का सीधा आरोप है कि स्थानीय ग्राम प्रधान और लेखपाल से साठगांठ करके उसकी बड़ी मां कागजों में यह झोलमाल किया गया है। सुनिए बेटी की कहानी। किरण नाम है, रीता नाम है। आपके आदमी का? जगत राम। घर कहाँ है आपका? गठवा चाहिए। क्या हुआ था? आपके पिता की मौत हुई थी, उसके बाद क्या हुआ है, कहानी क्या है? हमारे पिता का मौत हुई थी करंट लगने से। सुबह मैदान गए थे जी 6 बजे। वहाँ मैदान गए थे, वहीं में तार करंट लग गया था। मर गए? हमारे खत्म हो गए। तो उनके मुआवजे के लिए उनकी भाभी पत्नी बनी है, ये क्या मामला है? उनकी भाभी पत्नी बन गई है। काहे लिए? मुआवजा के लिए। तो किसको चाहिए? हम साहब, हम उनकी लड़की हो, हमको चाहिए मुआवजा। शिकायत आपने किया है? शिकायत हमने किया है। कहाँ कहाँ शिकायत किया है? भिनगा किया है और डैम के यहाँ किया है और उनके बिजली विभाग में हुआ किया है। हमने क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कल डीएम साहब के यहाँ आप गई थी, डीएम साहब से मिली? हाँ मिली। डीएम साहब ने क्या कहा, क्या आश्वासन मिला? उनसे हमने पूछो नहीं, उनसे कहा है, यही कहा है कि तुझे मुआवजा मिलेगा। अच्छा, वो जो आपकी मतलब उनकी भाभी हैं, उनकी पत्नी क्यों बन गई? अभी तक भाभी थी, मुआवजा के लिए। भाभी को माँ बताया जा रहा है, उनकी पत्नी बन गई, बीवी बन मुआवजा के लिए बन गई है उनकी पत्नी। तो उन्होंने कहाँ एप्लीकेशन दिया था? वो सोनवा से दिया होगा आपने। अच्छा, तो उसके बाद आप प्रकट हुई। आप काफी दिन से अपने घर नहीं गई थी, कब से नहीं गई हैं? हम खाली 10 साल से नहीं गई हैं वहाँ पे, हमको बुलाया नहीं था। तो कैसे आपको पता चला मेरे बाप की मौत हुई है? हम मोबाइल में देखा है, तब गई हो? उसके बाद? हाँ, उसके बाद गई है, हमको सनेश भी नहीं दिया है। अभी आपने आरोप लगाया था कि हमारे पिताजी की जायदाद को उन्होंने लिखा लिया, हड़प लिया। हाँ, हम क्या है पूरा मामला? छोटी सी रहे तब है जायदाद लिखाई लेने। पत्ता 3.5 बीघा। किसने लिखा लिया? वही मनोरानी। ये मनोरानी कौन है? जो भाभी है? हाँ, उनकी भाभी पत्नी बनी। वही भाभी है जो मनोरानी, जो पत्नी बनी है, उनका नाम है मनोरानी। मनोरानी नाम है उनका। अच्छा, वो मृतक की, आपके पिता की वो भाभी है? हाँ, भाभी है। अब वो पत्नी बन गई है, वही पत्नी बन गई है। आपके कितने बच्चे हैं? 3। कितने साल की थी आप जब आपकी शादी हुई थी? 13 साल की थी जब शादी हुई थी। उसके बाद से पिता के साथ आपका नहीं बन रहा था क्या? नहीं, जाना आना था, जाना आना था, मगर जब से वो नहीं बुलाए थे तब से नहीं हमको बुलाते हैं। जायदाद लिखाने के बाद आपको बुलाना बंद कर दी। रीता, आप क्या चाहती हो? आप? हम चाहती हैं मुआवजा हमको मिलना चाहिए, मनोरानी को नहीं। यह श्रावस्ती जनपद के गठवा गांव में ब्याही है बेटी, जिसकी कहानी आपने सुनी। अब दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के सोनवा गांव, जहां पर मृतक की भाभी हैं। बेटी का आरोप है कि मृतक की भाभी मुआवजा की राशि पाने के लिए कागजों में पत्नी बन गई और मुआवजे की मांग कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में मृतक की बेटी को क्या न्याय मिल पाता है। सोनवा की यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर यह मृतक की भाभी हैं, जो कागजों में आरोप है कि मृतक की पत्नी बनी है, मात्र कुछ लाख रुपए मुआवजा पाने के चक्कर में। इनसे भी टीम ने बात की, तो इनका क्या कहना है सुनिए इन्हीं की जुबानी। श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के सोनवा गांव का यह पूरा मामला है, जहां से ये खबर निकलकर सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। आपके आदमी का? रामविलास। अच्छा, जो मरे थे उनका क्या नाम है? सीताराम। वो कौन है आपके? देवर हूँ। तो उनका पैसा कुछ आया था, क्या हुआ उसमें? एप्लीकेशन आपने दिया था कुछ? नहीं साहब, हम तो नहीं दिन एप्लीकेशन, यहाँ थाने वाले बुलाइन ना गवा कर। हाँ, तो का भा? तो जैसा जो कुछ भाव है, लड़कियाँ हैं ना कि तो उनका बलुआई। अच्छा, आप पैसा मांगे खरीदार हो, आपने पैसा मांगा है कि हमें पैसा मिलना चाहिए? तो साहब अब हमें सेवा सत्कार की है, उनका क्रियाक्रम की है। उनके वाइफ नहीं है, पत्नी नहीं रही उनके? नहीं है। लड़के बड़के कोई नहीं। कोई बिटिया थी? बिटिया साहब रही पहले, लेकिन वो चली गई, कोई जाने कहाँ, कोई पता नहीं रहा।
आप वही को जाने कहाँ से आई हैं तो वही दौड़े लागी हैं। तो इस समय वो लड़की कहाँ है? अब ये समय को जाने कहाँ है, हमका पता हमें कहाँ रहा। नाम क्या है उसका? वो नाम यहाँ हमारा किरण रहा। तो उसने आरोप लगाया कि आप उनकी भाभी हैं मृतक की। हाँ। और अब पत्नी बनकर मुआवजा ले रही, जबकि मुआवजे के हकदार वो बिटिया अपने को बता रही है। हाँ, तो बिटिया का अतरे दिन साहब कहाँ रही? नहीं तो आप चाहिए जब मरे रहा जी। और ये फोन करावा रहा इससे भैया का बोले नौवा भुलाई गए इसे मीडियम वाले से फोन करावा कि चाहे जहाँ का हुए तो आ जाए अपने पिता का देख ले। तो वो साहब नहीं आई। तो बाद में वो आई काम में नहीं आई। अच्छा, बाद में वो आई? बादों में नहीं आई, वो आई नहीं करी। जब उनका मुकदमा हुआ फंसा तब वकील के साथ आई। तो आई तो घर का कोई क्या नहीं गई, बैठ रही साधु बाबा तेरे वही फिर से उठी चली। अच्छा, जब आप भाभी हैं, आप उनकी भाभी तो हैं जब मृतक की, तो आप पत्नी कैसे बन गई? हम पत्नी काहे बन गए साहब, हमरे परिवार रहा, हम पत्नी काहे बन जाएगा? तो उसका तो आरोप है कि आप पत्नी बनकर पैसा मांग रही हैं। तो वो कहीं हुई है, मुँह उनका नेरे है, वो कहीं दिन हुई है। नहीं, जो पेपर साइन हुआ मुआवजे के लिए, उसमें आपको पत्नी के रूप में दिखाया गया है कि आप उनकी पत्नी है मृतक की। तो वही दिखाई हुई है अपने वो नहीं आपके तरफ से का ना। हाँ, जो आपके तरफ से कागज दिया गया है मुआवजा के लिए, वो उसमें आपने तो अपने को पत्नी कोई रहा हुई ते दिखाई, सोई हम नहीं दिखा। अच्छा, वास्तव में आप भाभी हो ना? हाँ। पत्नी तो नहीं हो? हाँ। मिला भी नहीं मिला? नहीं मिला। अरे साहब, हम उसे यही कहा कि झगड़ा लड़ाई न करो। और जब हम सेवा सत्कार के कर्जकारी के कामे में लगावा है तो हमें कर्जवा में थोड़ा बहुत मिल जाये तो हम उसका पार्टी देवे और जाने चाहिए आधा तू ले ली आधा हम ले ली। तो जब उनका समझ हुई तो समझ करिए आवत कहीं ना आई वो नहीं कि साहब से बात नहीं भई। तब कस के आवत कहीं ना अपने फोन के ही ना गाँव में आवत है फोनवा देने के आवत है फोन। तो नंबरवा दे दो, कौन नंबर से फोन आवत है? हमारे मोबाइल साहब देख लीजिए, हमरे फोन का बहुत नहीं आवत। और क्या लगे फोन आवत है? इनके लगे और आवत है गाँव में। गाँव क्या लगे तक बताओ कोई के? उनका सोनी के आवत है। सोनी कहाँ रहता है? कोटेदारी नहीं, उनका सास हमारे फोन मोबाइल साहब देख लीजिए, उनका दे गया है नंबर। तो वह के आरोप है कि ये जो मुआवजा वाली जो पेपर बना, मुआवजा जो बन रहा सरकार के पर 5 तो हमारे ये अपनी पत्नी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक भाभी कुछ मुआवजा के चक्कर में मृतक की पत्नी बन गई। इस मामले में नया मोड़ तब लिया जब उसकी बेटी, मृतक की बेटी सामने आई। उसने शिकायत की कि मुआवजा हमें मिलना चाहिए। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र का है, जहां पर सोनवा गांव निवासी एक शख्स की उस वक्त मौत हो गई जब वो शौच के लिए बाहर गया था। लटकते हुए बिजली तारों की चपेट में आ जाने के चलते उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। इसके बाद जो मृतक की भाभी हैं वो पत्नी बनकर मुआवजे की राशि पाने के लिए शिकायती पत्र देने लगी कि उन्हें मुआवजा मिले। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक की बेटी निकल कर सामने आई, जो वर्षों से अपने पिता से मिलने नहीं गई थी और लगातार वो दूसरे गांव में रहती। सोनवा गांव से काफी दूर एक गोठवा गांव है जहां पर वो रह रही है और मृतक की बेटी तक हम पहुंचे हैं। पहले उसके परिजन तक पहुंचे थे, सोनवा गांव में इंडिया न्यूज की टीम गई थी। अब मृतक की बेटी गोठवा गांव पहुंचे हैं, जहां पर मृतक की बेटी मिली है। उसने आरोप लगाया कि हमारे पिता की जो जमीन जायदाद थी वो पहले ही विपक्षियों ने लिखा ली थी। अब मृतक का जो मुआवजा मिलना था उसके लिए उनकी जो भाभी थी वही मृतक की पत्नी बन गई। इनका नाम रीता है और ये बता रही हैं कि हम उनकी लड़की हैं जो मृतक है। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है और इन्होंने कहाँ शिकायत की है और यह मुआवजे की राशि किसको मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? किरण और रीता। किरण उर्फ रीता। किसकी पत्नी हो आप? जगत राम की। कौन सा गांव है? गोठवा। आपके पिता सोनवा में रहते थे, उनकी मौत हुई थी। उस मामले में क्या हुआ है? इस मामले में पत्नी गए रहे मैदान को, करंट लग गया, वहीं पे खत्म हो गया। तो जो उनकी भाभी थी वो मृतक की कैसे क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? उसमें वह हमको सनेश भी नहीं दिया, वह ना सनेश दिया ना हमको बुलाया। सब कुछ हम मोबाइल पर देखा तब हमको पता चला कि आपके पिता की मौत हो गई। हाँ, हमारे पिता की तो मौत। आपकी भाभी वहाँ पर उनकी पत्नी क्यों बन गई? खाली मुआवजा पाने के लिए पत्नी बनी है। मुआवजा किसको मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए। आप कौन हो उनकी? लड़की। कब से आप बाहर रह रही हो? हम यहाँ पे 10 साल से।
पिता से इस दौरान आपकी मुलाकात कोई नहीं हुई? नहीं होती थी हमसे, आते जाते थे। अच्छा, कुछ जमीन जायदाद भी आप बता रहे हो कि हमारे हाँ पिता? हाँ, वही लिखवा लिया, हम छोटी सी तब भी लिखवा लिया। और कब से आप निकली हो अपने घर से, यहाँ कब आई? यहाँ 10 साल हो गए हमको। 10 साल से आपके पिता से ज्यादा मुलाकात आपकी नहीं हुई, आप आना जाना था। आज आपके पिता की मौत हो गई है, तो जो आपके पिताजी की भाभी थी वो पत्नी बनकर, उनकी बीवी बनकर सामने आई है कि हमें मुआवजा मिले। ऐसे में आप क्या चाहती हो? हम उनको मुआवजे नहीं मिले, हमको मिले, उनकी लड़की हुए। आप मिलना चाहिए, आप उनकी लड़की हो। हाँ, जैसा कि रीता देवी का साफ तौर पर कहना है कि मैं उनकी लड़की हूं, मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। अब इस मामले में प्रशासन जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटा हुआ है। देखना यह होगा कि आखिरकार कार्रवाई क्या होती है और जो इनकी बेटी है क्या इसको वो धनराश मिल पाती है या नहीं। हालांकि वहां पर एक बड़ी गड़बड़ी जरूर है कि जो भाभी थी वो मृतक की पत्नी बनकर सामने आई है, उन पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाला वक्त ही बताएगा।